बहुत बहुत स्वागत करती हूँ राखी के पाठशाला यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते रहते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप वीडियो को पूरा देखें और इसे शेयर भी करें और पसंद आए तो लाइक भी करें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। परिषद का गठन कब हुआ? ऑप्शन 1 है 1961 में, सेकंड है 1971 में, थर्ड है 1965 में और फोर्थ है 1955 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1961 में। 1961। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 में अनेकता में एकता के सिद्धांत पर केंद्रीय सरकार द्वारा नई दिल्ली में हुआ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख संविधान की कौन सी अनुसूची में है? पहला ऑप्शन है 8वीं, 9वीं, 10वीं, चौथा है 11वीं। तो जो है 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत संविधान में अनुसूची 11 को जोड़कर पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसमें पहला जो ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है इंग्लैंड और चौथा है आयरलैंड। जो नीति निर्देशक तत्व है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल तथा राज्यसभा में मनोनीत 12 सदस्य आदि जो है ये जो प्रावधान है संविधान सभा द्वारा ये आयरलैंड से लिए गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। भारतीय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु है। ऑप्शन है 35 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष, 40 वर्ष। तो संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष यानी कि 35 ईयर होनी चाहिए। तो इसका जो पहला ऑप्शन है ये राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद में शामिल है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो है ऑप्शन है लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा और ये उपयुक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अनुच्छेद 79 के तहत जो संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति तीनों शामिल होते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसमें जो है ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री और तीसरा है गृह मंत्री, चौथा है उपराष्ट्रपति। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राष्ट्रपति। इसका जो है पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है जो अनुच्छेद 76 अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। 5वीं अनुसूची में या फिर 6ठी अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में। तो इसका जो है ऑप्शन जो थर्ड है 7वीं अनुसूची ये राइट हो जाएगा, ये राइट आंसर है। केंद्र व राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा अनुसूची 7 के अंतर्गत किया गया है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। महत्वपूर्ण है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो है ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है सांसद, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री और चौथा है कानून मंत्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राष्ट्रपति। क्या होगा? राष्ट्रपति। क्यों होगा राष्ट्रपति? तो जो अनुच्छेद 324 के तहत राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो आप वीडियो शेयर कीजिए और पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो जो दूसरा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघात्मक शासन में पाया जाता है। तो संघात्मक शासन, तो इसमें जो है ऑप्शन दिए हुए हैं, संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान, ऑप्शन दूसरा है लिखित संविधान, तीसरा है कठोर संविधान और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसमें जो राइट आंसर है वो होगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। जो संविधान की उच्चतमता है और लिखित व जो कठोर संविधान है, लिखित संविधान व कठोर संविधान, संविधान की जो अपवर्तनशीलता है, जो अपवर्तनशीलता, शक्तियों का विभाजन तथा न्यायपालिका का प्राधिकार संघात्मक शासन का आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की, जो राजनीतिक दल हैं, दलों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका जो है ऑप्शन 1 है 5, 2 है 10, 3 है 4 और जो इसका 4 ऑप्शन है वो है 8। तो 5, 10, 4, 8 इनमें से कौन सा राइट आंसर है? तो राइट आंसर है 8, यानी कि चौथा ऑप्शन। वर्तमान में भारत में 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। दल भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी, नेशनल पीपुलेशन पार्टी। तो ये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जो हिंदी संघ की राजभाषा है? तो इसमें ऑप्शन है, पहला है 343, 343 और दूसरा है 368 और तीसरा है 143 और चौथा है 300, यानी कि 300। तो इसका जो ऑप्शन है फर्स्ट वो हो जाएगा राइट आंसर, 343 यानी कि 343। संविधान के अनुच्छेद 343 यानी कि 343 के अंतर्गत हिंदी देवनागरी लिपि जो है संघ की राजभाषा है। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर जरूर करें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।